तो नमस्कार, हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अभी तक कोई भी सरकार यहाँ लगातार 2 बार नहीं बनी है। 25 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं और ये कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। यहाँ 3 विधानसभा सीटें, तीनों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। आज हम यहाँ लोगों से जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे उनको कैसा महसूस हो रहा है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम हैक की गई है, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है या धन बल से भी चुनाव जीता है, इन्हीं सब मुद्दों पे कन्नौज की जनता से बात करेंगे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे कैसा लग रहा है। आप सभी जानते होंगे कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पे जो इत्र का भ्रष्टाचार हुआ था, मीडिया ने भी उजागर किया था, काफ़ी उस पर राजनीति हुई। इस पे भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ बात करेंगे कि कन्नौज जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था वो क्यों ढह गया। यहाँ कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरोड़ा कन्नौज से चुनाव जीते हैं। बात करें, चलिए यहाँ की जनता से राय लेते हैं कि उनका क्या सोचना है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कन्नौज में मौजूद हैं तो कन्नौज के लोगों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर क्यों दोबारा वापस आई, क्या उसकी नीतियाँ थी जो दोबारा वो वापस आई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कारण रहा। बताइए सर, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का गढ़ ढा दिया, क्या कारण रहा जो वापस आई दोबारा से? ये हुआ भैया, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आम आदमी बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। समाजवादी में ये था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, आपको किसी नेता या सांसद विधायक के पास सिफारिश के लिए जाना पड़ता था। अब इस योगी सरकार में ये हुआ है कि आपको किसी की सिफारिश ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात अधिकारी या प्रशासन के सामने अपनी रख सकते हैं, उस आधार पे आपके पास न्याय हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी का कन्नौज गढ़ बोला जाता था। 2019 के चुनाव में पहले डिम्पल यादव को यहाँ से सांसदी हराया गया और इसके बाद ये तीनों विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कन्नौज में सपा का गढ़ को ढा दिया गया। मतलब इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम मोदी और योगी जी को आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने आम जनता की आवाज़ को सुना। उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, हर चीज़ मिले, राशन दिया, जो आदमी की आम ज़रूरत थी वो आदमी को उपलब्ध कराया। और एक बात रही बात, जो दलाली सिस्टम था कि आप पहले किसी के पास जाएंगे, आपकी पेंशन बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब कुछ ख़त्म हुआ। जो ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की है माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, उस आधार पे आपके जो वोटर था वो इस चीज़ को समझ पाया कि कहीं 2 पैसे की दलाली नहीं दी गई है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे सीधे खाते में आया है। ईमानदारी की पूरी सौदा हुई है। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय को जोड़ने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, जयंत चौधरी से गठबंधन किया। उन्होंने जातियों की पॉलिटिक्स की। क्या जनता उसको समझ नहीं पाई? जनता क्या समझना है, जब राजभर जी माननीय योगी जी के साथ पूरे 5 साल मंत्रिमंडल में रहे, आप योगी जी को नहीं समझ पाए हैं तो आप किसको जनता को क्या जवाब देंगे? योगी जी ने पूरे ईमानदारी से पूरी 5 साल अपने कार्यकाल पूरी 5 साल ईमानदारी से कार्यभार का निर्वहन किया है, और राजभर जी जब उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उनके कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाया कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बना दिया गया, वो सिरातू से चुनाव भी हार गए। तो मतलब क्या वो यहाँ उत्तर प्रदेश में 70% ओबीसी है, तो ओम प्रकाश राजभर लगातार कहते रहे कि सीएम होना चाहिए ओबीसी का। तो क्या इस बार कुछ ऐसा हो सकता है? इस बार हम एक चीज़ आपको देंगे, इस बार जातिवाद का जो चुनाव था इस बार ख़त्म हुआ है। सुनिए, माननीय केशव जी की जो बात आप कर रहे हैं, आप अगर जनता के बीच काम नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं है। रही जातिवाद की बात, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने काम नहीं किया जो वो हार गए चुनाव? जातिवाद की यहाँ पे बात खत्म होती है, जातिवाद नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे जो काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा वो चुनाव जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। ये यहाँ पे जातिवाद की कोई बात ही नहीं हुई। इस बार जो ये परिणाम आए हैं, योगी जी के पक्ष में आए हैं, ये परिणाम जो आए हैं, ये कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ योगी जी को आदमी ने देखा, मोदी जी को देखा, बस सीधे सीधे वोट कर दिया, किसी के कुछ नहीं है। कन्नौज सदर 20 साल से समाजवादी पार्टी जीतती रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरोड़ा को टिकट दिया। उन्होंने ये सीट छीन ली समाजवादी पार्टी से, अब बड़े मार्जिन से हराया, करीब 6100 वोटों से भी जीते हैं। तो असीम अरोड़ा को क्या टिकट देना फायदेमंद साबित हुआ? असीम अरोड़ा जी एक ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी रहे हैं। उनके पिताजी
DGP रहे हैं। ईमानदार उनके परिवार से, ईमानदारी उनके परिवार में रही है। लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति को हम जिसको वोट दे रहे हैं वो आज की तारीख में जिसे हम विधानसभा चुनाव जीत के भेजेंगे, वो हमारे कुछ कदावर नेताओं के ऊपर वहाँ मंत्रिमंडल या कहीं पे ऊपर जाके स्थापित होंगे, तो हमारे यहाँ पे अनिल दोहरे जी की अपेक्षा विकास ज़्यादा करेंगे। डिप्टी सीएम बनने की संभावना जताई जा रही है, क्या बन सकते हैं डिप्टी सीएम आने वाले समय में? ये तो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट है, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनका क्या बोलते हैं संगठन है, वो उनके ऊपर निर्धारित है। हम लोगों ने वोट किया है कि वो हम ये सोचते हैं वो कैबिनेट में जाएं या डिप्टी सीएम बने तो हमारे कन्नौज का विकास अन्य विधायकों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ लोग मौजूद हैं। किसानों का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया कि किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, MSP का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, किसानों को मतलब किसानों को क्या लाभ नहीं मिल पाया? किसानों को सारा लाभ मिला। जो आंदोलन चलता रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे थे, तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। क्या कारण रहा कि जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? ऐसे ही समझ लो, जब सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से मिली हैं तो कारण क्या रहा होगा? वहाँ तो कोई बात ही नहीं होगी, वहाँ तो सब कुछ ठीक रहा होगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई वहाँ से। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो 2000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है उसका कोई लाभ नहीं होगा, उस पर किसान वोट नहीं करेगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जनता वोट उस पर ही करेगी। हर योजना आती थी उसमें आधा खा जाते थे बीच वाले, आधा किसानों के पास या कि पब्लिक के पास आती थी। अब सीधा 2000 वहाँ से मोदी जी डालते हैं और यहाँ आज किसान निकालता है या पब्लिक निकालती है, तो क्या मतलब उसमें क्या खा गया? कुछ नहीं। तो 2012 से 17 तक की अखिलेश यादव की सरकार और 17 से 22 तक की योगी आदित्यनाथ सरकार, दोनों में सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? स्वाभाविक है योगी जी की सरकार सबसे अच्छी रही, कि योगी जी की सरकार अगर अच्छी नहीं होती तो 37 साल बाद दोबारा कोई रिपीट मुख्यमंत्री कर पाया। सारे टुटके तोड़ दिए कि मथुरा कोई जाएगा, वृंदावन अयोध्या जी जाएगा, नहीं होता, नोएडा जाएगा तो नहीं होगा दोबारा, और दोबारा मुख्यमंत्री हुए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कन्नौज में भेदभाव किया जाता है, जो काम पड़े हुए हैं वो अधूरे अभी भी पड़े हैं। किसान मंडी है, किसान बाजार है, और काफ़ी सारे काम जो अधूरे हैं, जो 17 में छोड़े गए तो वहीं के वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। असीम अरुण चुनाव जीते हैं, मंत्री बनते हैं, क्या ये काम बढ़ाए जाएंगे आगे कि वहीं रहेगा? इस बारे में क्या कहें? भाई साहब, अगर घर पर किसी के भी घर पर ले लिए जाए, अगर एक साथ पूरे घर वालों को लेटरिन लग गया है तो सबके घर पर शौचालय नहीं होंगे। 2 से ज़्यादा मतलब 1-2 लेटरिन बनवाते आदमी। कोरोना जैसी कितनी बड़ी महामारी आई और इसको योगी जी ने, मोदी जी ने कैसे मतलब सब कुछ अच्छे से, ऑक्सीजन की कमी हुई लेकिन मतलब इतनी नहीं होने दी जो हिसाब से वेंटिलेटर बेड थे। मैं तो खुद ही कोरोना पेशेंट रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ अंदर तक, मतलब मैं मरीज़ था, मेरे कितनी सहजता से मैं एडमिट हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा इलाज हुआ, तो मैं आज आपके सामने हूँ। तो अगर योगी जी सरकार शायद ना होती तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। मुझे ये और कुछ लोगों से बताएंगे, क्या आपको लगता है सरकार आई है अच्छा काम करेगी या 5 सालों आने वाले समय? अच्छा है एकदम बढ़िया। हाँ बिल्कुल। युवाओं को रोजगार के मुद्दे उठाए गए, क्या आपकी बार युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रोजगार सबके लिए है, अगर कहाँ करना चाहे आदमी तो रोजगार, अगर नहीं करना है घर में बैठना तो कहाँ रोजगार रखे? रोजगार सबके लिए है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो छुट्टा पशु है, इनके बारे में भी मुद्दे उठाए गए। अखिलेश यादव ने उठाए थे कि हम मुआवजा देंगे जिनकी जान चली जाती है। छुट्टा पशु के लिए कोई मतलब योजना आएगी क्या? छुट्टा पशु एक इतने टाइम महाबीमारी की तरह फैले, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने 930 रुपये लागू किया है और माननीय योगी जी की सरकार ने हर न्याय पंचायत में एक गौशाला खोली है। हाँ, ये लोकल का प्रशासनिक और जो ये अधिकारी हैं ये उनकी व्यवस्था में ये गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार की मंशा ये नहीं है कि हमारे आम आदमी या हमारे जो किसान बंधु हैं उनकी फसल छुट्टा पशु खा जाए। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी लापरवाही का नतीजा है ये छुट्टा पशु। भारतीय जनता पार्टी के वीर सिंह भदौरिया हैं, कन्नौज के बड़े नेता बताए जाते हैं, इनसे पूछें क्या भारतीय जनता पार्टी वापस आई सत्ता में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे छुट्टा पशु वाली, ये समस्या है और ये समस्या का संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने है। आप देखिएगा सरकार बनते ही ये छुट्टा पशुओं का निदान होगा। कल भारतीय जनता पार्टी के MLC की लिस्ट आई, लोग अनुमान लगा रहे थे आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है? कोई आक्रोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेता, हम सब कार्यकर्ता उसका अनुपालन करते हैं और जो भी जिनको टिकट मिला है वो भारी बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे।
शायद प्रांशु दत्त द्विवेदी को मिला है हमारे हिसाब से। हमारे प्रांशु जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मुझे बहुत खुशी है कि प्रांशु जी को टिकट मिला। अखिलेश यादव ने जो मुद्दे उठाए 2022 के चुनाव में, वो शायद जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्या कारण रहा जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से प्रचंड बहुमत से वापस आई? भारतीय जनता पार्टी ने जो बुनियादी चीज़ें थीं उस पर ध्यान दिया है। गरीब की थाली में कैसे रोटी जाए, कैसे उसका पेट भरे, इसकी चिंता की है। और निश्चित रूप से आगामी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें और ज़्यादा गरीबों की चिंता होगी। कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भगवामय कर दिया है। ये बताया जा रहा आप लोगों की ही रणनीति का एक कारण रहा जो ये भगवामय हो गया। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ जनता ने कहा है कि मतलब सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ही यहाँ मेहनत की कार्यकर्ताओं के रूप में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है जिसने हमें पूरी जनपद में तीनों विधानसभा जिताई हैं वो पूज्य है और यहाँ का कार्यकर्ता भी बहुत ही वंदनीय है। यहाँ पर कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जब चुनाव लड़ने आए तो अरविंद प्रताप सिंह जी लोका के प्रत्याशी थे, उनको बहुत अच्छा वोट मिला था। उसके बाद सुब्रत जी 9 में लड़े, बहुत अच्छा लड़े। उसके बाद 2014 में लड़े, निश्चित रूप से वो उसी समय जीत गए थे और उसको तो षड्यंत्र के तहत हरा दिया था और सुब्रत जी ने 19 में सांसद बने। और आप देख लीजिए 24 में सुब्रत जी भारी मतों से यहाँ पर लोकसभा में अपना परचम लहराएंगे। ईवीएम का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, क्या उस पर आप कहेंगे कि धांधली की गई है, ईवीएम बदल दी गई? उनकी हालत है बिजलियां गिराने की और मेरी आदत है आसियां बनाने की। अब उनके तिर बचो ही कहाँ है। अखिलेश यादव आने वाले 2024 की तैयारी करने से अभी से जुट गए। ओम प्रकाश राजभर बताया जा रहा फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी वापस आ रहे हैं? क्या आप लोग लेना चाहेंगे उनको? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको लेगी उसको स्वीकार है हम सब लोगों। केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से डिप्टी सीएम बनेंगे? केशव जी बनना चाहिए उनको। और यहाँ कन्नौज सदस्य असीम अरोड़ा जी जीते, इनके भी चांसेस बताए जा रहे डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या उम्मीद है? तो बनने के पूरे चांस हैं और बनना चाहिए उनको। ये बताते समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीट थी, उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं बड़ा मार्जिन लिया, 6100 वोटों से लिया, जो लगातार 20 सालों से सपा जीतती आई थी। ये 6100 का मार्जिन हम सब लोगों को मेहनत करके 61,000 में बदलना है। यही प्रयास आगे हम सब लोगों का रहेगा। बताया था छिबरामऊ वाली सीट पे अरविंद यादव बता रहे कि धांधली हुई, हमें ज़बरदस्ती हरा दिया गया, ये क्या? अरे ये प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर धांधली होती तो केशव प्रसाद मौर्य कैसे हार जाते? वहाँ तो बताया था गोली चलाने की भी नौबत आ गई थी सिराथू में। 300 वोटों सिराथू में गोली चलाने का ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन जो भी जनता ने वहाँ पर सिराथू में निर्णय दिया हम सब लोगों को स्वीकार है और हम सब लोग या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेगा और सिराथू और वो वाली लोकसभा भारी मतों से जीतेंगे। 2017 से जो कन्नौज में काम रुके हुए अभी तो बताया जा रहा है पूरे नहीं हो पा रहे, क्या दोबारा शुरू होंगे? किसान बाजार है, मंडी है आलू की, काफ़ी काम है जो ठहर गए, वो पूरे नहीं हो पा रहे। 17 के बाद उस पर काम नहीं हो पा रहा है, क्या कारण रहा? कोरोना काल में बहुत लॉस हुआ, उत्तर प्रदेश का हुआ, भारत देश का हुआ। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि कुछ काम रुके हुए हैं। अब की बार नई सरकार बनेगी, ये सारे काम होंगे। पिछली 5 सालों की सरकार बहुत अच्छी रही। बिल्कुल बेहतर रही तो परिणाम है, लोगों ने वोट देकर बताया है कि ये बहुत अच्छी सरकार रही। काफ़ी समय हो गए, 10 तारीख को नतीजे आए थे, करीब 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा। क्या कारण है शपथ ग्रहण इतने डिले किया जा रहा है? क्या कोई पेच फंसा हुआ है? जल्दी क्या है जल्दी क्या है? लगातार तारीख बदली जा रही, बताया जा रहा है सीएम के ऊपर भी कुछ पेच फंसे हुए हैं। कोई पेच नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई किसी प्रकार का मिनिस्टर बनता है, सबको स्वीकार होता है, सबको खुशी होती है। अभी से आप लोग 2024 की तैयारी में जुट गए हैं कि अभी कुछ समय लेंगे? अभी तो एमएलसी का चुनाव देखना है। एमएलसी भारी वोटों से जीतनी, ये एमएलसी समाजवादी पार्टी खाते में, इसको छीन लेना है, भाजपा खाते में डालना है, उसके बाद तुरंत लोकसभा में लगना है। शायद 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें शायद 30 समाजवादी पार्टी ने 17 में जीती थी हमारे हिसाब से। अब की बार क्लीन स्वीप होगा भारतीय जनता पार्टी का। आपको टिकट नहीं मिली, कोई हताशा है? नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। वो जिनको मिला है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी नहीं मिला, कुछ और मिलेगा, ये सब चलता रहता है सिस्टम। ये थे वीर सिंह भदौरिया, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इनका नाम है। अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी हमने आपको कन्नौज से भाजपा के बड़े नेता वीर सिंह भदौरिया की बात सुनाई कि भारतीय जनता पार्टी वापस आई, उन्हें कैसा लग रहा है। तो वीर सिंह भदौरिया ने अपने सवालों के जवाब दिए। हम कुछ ग्रामीण अंचलों में आए हुए हैं, कुछ ग्रामीण किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आई। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। बाबा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है।
2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार चली, 17 से 22 तक माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार चली। आपने दोनों सरकार को देखा, यहाँ तक कि आपने कई सरकारों को पहले भी देखा होगा। सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी? सबको सबसे सरकार जो है हमें बढ़िया लगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको क्यों अच्छी लगी? इसलिए अच्छी लगी, ना कोई गुंडागर्दी है और चाहे यहाँ घूम रहा हो, कोई ना बदमाश है, ना कोई है, ना कोई कुछ ना है। हमें बहुत अच्छी लगी। केवल दिक्कत यह है साड़न की, तो साड़न की दिक्कत यह है ये और कद्दे व्यवस्था, बस और कोई दिक्कत नहीं। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता। माननीय नेताजी सांसद रहे, अखिलेश यादव सांसद रहे, डिम्पल यादव सांसद रहीं, डिम्पल यादव चुनाव भी हारी। इसके बाद तीनों इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी तीनों सीटें हार गई। और जबकि उन्होंने काम भी बताया जाता कन्नौज में बहुत काम किया है, इतना भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। तो क्या कारण रहा फिर भी समाजवादी पार्टी लगातार हार रही है, जबकि वो उनका गढ़ है? गढ़ है इसलिए हार रही है कि जो है महिलाओं को तो बहुत सुविधा मिल रही है कि महिलाओं को जो है 500 रुपया मिले, इसके बाद जो है राशनों खूब मिले, तो उन लोगों ने खूब वोट दिया। ये आपके खेत हैं? हाँ, हमारे खेत। तो अब जैसे कि आपके खेत हैं, मतलब तो महंगाई से आपको क्या दिक्कत नहीं हो रही? डीजल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, क्या करें, तो बहाने बढ़ गया है, तो डीजल सरकार लाभ है कहाँ? अच्छा सही बताना, आपने किस मुद्दे पे वोट किया था? महंगाई पे वोट किया था कि गुंडागर्दी वोट किया? गुंडागर्दी पे 2 वोट हमने, और बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है मोदी को, योगी को, हम ऐसा ही खुश हैं। 2024 के चुनाव भी आएंगे, फिर भी क्या? फिर भी उम्मीद है यही रहेंगे। यही रहेंगे। हाँ। कुछ बेरोजगारी के मुद्दे नहीं चले? आपके लड़के भी होंगे, क्या बेरोजगारी के मुद्दे चले नहीं चले? लड़के तो हैं, लेकिन लड़के नहीं पढ़े ज़्यादा हैं, तो नहीं लग पाए, तो इसके लिए हम क्या करें। कोई राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है भाजपा दोबारा सत्ता में आई? हमको बहुत अच्छा लगा, हमने खुद दिया वोट। और आपने भी वोट दिया। क्या कारण रहा कि अखिलेश यादव अपनी सरकार नहीं बना पाए? नहीं बना पाए वो तो वो जाने, वो खुद जानते होंगे कि क्या कारण रहा। इस बार उन्होंने सामाजिक नीतियों को मतलब जोड़ा, सभी जातियों को लेकर चले। जैसे ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, जयंत चौधरी से गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया, एक जातीय समीकरण बनाया कि सारी जातियों को हम ले लेते हैं, तो एक गठबंधन मतलब ये नहीं रहेगा कि हम। अभी हमने वीर सिंह भदौरिया, भाजपा नेता वीर सिंह भदौरिया की बात सुनाई, कुछ किसानों की बात सुनाई। आप कन्नौज के कुछ लोगों की भी बात सुनाएंगे। इन लोगों को कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार वापस आई है? इनको कैसा लग रहा है, क्या कारण रहा वो वापस आई है? आप कन्नौज के ही है? कन्नौज की ही है आप जी। कैसा लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौट के आई है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अखिलेश यादव की 2012 की सरकार, 2019 में 2017 की सरकार योगी आदित्यनाथ, दोनों में किसने अच्छा काम किया? काम दोनों लोगों ने अच्छा किया। दोनों लोगों ने अच्छा काम किया। क्या कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ दोबारा वापस आए? मेन कारण ये है कि अखिलेश जी की सरकार में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका बड़बोलापन, और उसी की वजह से जो आम जनता है, खासकर पिछड़े हुए लोग या दलित लोग, वो उनसे डरते हैं। तो ये जो डर है जो उनके जो कार्यकर्ताओं का, वही इनकी सरकार को नहीं बनने दे रहा है। वीर सिंह क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ बोला जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ बोला जाने लगा है। क्या कारण रहा समाजवादी पार्टी का ये गढ़ ख़त्म हो गया? वो कारण ये है कि आम जनता खुश है, सबको बिजली मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी पहले से बेहतर हुई हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। अभी हम लोग भाजपा नेता वीर सिंह भदौरिया के घर पे थे, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत अच्छा चला, कि कानून व्यवस्था भाजपा ने बहुत अच्छी की, इस वजह से लोगों ने वोट किया। भाजपा के बड़े नेता हैं वीर सिंह भदौरिया, उन्होंने ये सब कहा। क्या लग रहा है कि यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आई? हाँ, यही कारण रहा क्योंकि पूर्व में जो सरकार रहेगा कि वहाँ उसमें आके इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं थी ना, उसमें इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं थी जितनी प्रेजेंट में आके जो सरकार बनी है। आप क्या काम करते हैं? हम तो अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं के लिए क्या भाजपा ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ आपकी बेहतरी के लिए कदम उठाए? हाँ, और बार काउंसिल में हाँ कुछ करके उसमें नियम कुछ बनाए हैं, और जो भी सेवाएं वकीलों के लिए हैं वो भी उन्होंने का किया अच्छे तरीके से उसको किया। रोजगार के मुद्दे पे वोट नहीं पड़ा क्या? हाँ, रोजगार के मुद्दे तो वोट पड़ा ही है कि रोजगार, बेरोजगारी पहले की सरकारों में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी कि, और जो नई ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार रही है कि पूर्व में और इस प्रेजेंट टाइम और बनेगी अभी, इसमें बढ़िया रोजगार मुहैया कराए।
अखिलेश यादव से बेहतर सरकार रही तभी दोबारा जीत के आई योगी आदित्यनाथ की सरकार। हाँ पहले से बेहतर रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई अभी है नहीं है? नहीं है, वापस आ रहे हैं दोबारा से मोदी। हाँ दोबारा से वापस। ये थी कन्नौज की जनता का मूड। कल हम लोग किसी नए मुद्दे पे मौजूद होंगे यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे कैमरामैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ सप्ताह, कन्नौज।